कोरोना का कहर बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन आज मेडिकल क्षेत्र ने भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और इसके बावजूद भी मौतों में कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आज इतनी सुविधाएं मौजूद हैं तो सोचिए 200 से 300 साल पहले जब कोई सुविधाएं मौजूद नहीं थी, उस टाइम कोई बीमारी फैलती होगी तो क्या परिणाम आता होगा। इसी बीमारियों के चलते कई देशों का नक्शा तक बदल चुका है। आज मैं इस वीडियो में जो जानकारी देने जा रहा हूँ उसे आप संयोग कह सकते हैं। इसके पीछे का रहस्य क्या है ये हम पता लगाएंगे। इस बात को आप माने या ना माने, लेकिन इसने हर बार मानव जाति के ऊपर कहर बरसाया है। यह बात जानकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि महामारी हर 100 साल में वापस लौट आती है और ऐसा 400 सालों से चला आ रहा है। इन सभी बीमारियों की शुरुआत हुई थी 1720 से। 1720 में प्लेग जैसी महामारी फैली थी। 1720 में फैले प्लेग को ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सिले कहा गया था। मार्सिले फ्रांस का एक शहर था और उस वक्त धरती पर जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके चलते 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। प्लेग फैलते ही 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और अगले 2 सालों में 50,000 लोगों की मौत हुई थी। प्लेग सन 1860 में चाइना के अंदरूनी इलाकों में पहुंच गया और इसके बाद यह हांगकांग तक पहुंच गया, जहां इसे मॉडर्न प्लेग का नाम दिया गया था। यह बीमारी चाइना के इन्फेक्टेड चूहों के द्वारा अन्य देशों तक पहुंची। इन्फेक्टेड चूहे शिप में होने के कारण शिप जहां जहां रुकी वहां यह बीमारी फैलती चली गई। चाइना से यह बीमारी भारत 1890 में पहुंची और इसने भारत में चाइना से ज़्यादा कहर बरसाया। अकेले भारत और चाइना में लगभग 1.25 करोड़ लोगों की जान चली गई। यूके की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार अकेले भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। WHO के अनुसार प्लेग के वायरस 1959 तक एक्टिव थे, लेकिन आखिर के वर्षों में इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ 200 रह गया था। यह हांगकांग के रास्ते भारत में दाखिल हुआ था और इसने सबसे ज़्यादा कहर मुंबई, पुणे, कोलकाता और कराची जैसे पोर्ट सिटी में मचाया था। अगर प्लेग के वायरस को इनिशियल स्टेज में नहीं रोका जाता है तो यह 34 घंटे में किसी भी इंसान की जान लेने में सक्षम है। यह वायरस भी कोरोना की तरह फेफड़े में पहुंचकर कफ के द्वारा फैलता है। 1820 में कालरा यानी कि हैजा दुनिया पर कहर बनकर टूटा। बहुत से देश जैसे सीरिया, मॉरिशस, चाइना, ओमान, भारत, मनीला, बैंकॉक और जापान इससे प्रभावित हुए। कॉलरा से सबसे ज़्यादा मौतें इंडोनेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड में हुई थी और तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जान सिर्फ जावा में गई थी। 1820 के बाद 1920 में स्पेनिश फ्लू प्रकोप बनकर आया। वैसे तो 1918 में ही स्पेनिश फ्लू की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन इसका कहर 1920 से शुरू हुआ, जब दुनिया पहले विश्व युद्ध से उभरने की कोशिश में लगी हुई थी। ठीक उसी वक्त ये कहर बनकर टूटा। एक अनुमान है कि स्पेनिश फ्लू से 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब सैनिक अपने घरों को लौट रहे थे तो यह फैलता चला गया और अब साल 2020 में कोरोना महामारी जिससे दुनिया जूझ रही है। 2020 में चाइना की वुहान से शुरू हुआ यह वायरस अब तक विश्व के 200 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। आज की तारीख में कोरोना के लगभग 46 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं और 1 लाख से ज़्यादा संक्रमित सिर्फ और सिर्फ इंडिया में हैं और 90,000 से ज़्यादा मौतें अमेरिका में हो चुकी हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये वायरस इस साल के अंत तक एक्टिव रह सकता है और कोविड-19 वायरस से लोग ज़्यादा संक्रमित होते हैं। इस वायरस का असर किन लोगों पर ज़्यादा होगा या कम होगा, ये लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है। कोरोना वायरस स्पेनिश फ्लू की तरह ही है, पर इसमें मौतों की दर काफ़ी कम है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।